चा, अच्छा चालू नहीं है। आवाज गई भाई। बंद कब हुई है? चालू किए थे। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। आवाज है। हेलो। ठीक है भाई। आवाज आ रही है। ठीक है। आवाज आ रही है भाई। मोहित जी, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का एक बार फिर से अराइज रैंकर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और रोज बादाम का डोज ले रहे होंगे ना। बादाम का रोज डोज ले रहे होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। चलिए, एक बार आप जितने भी लोग हैं ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप सभी लोग। जितनी तेजी से जवाब आएगा उतनी तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। दिया गया है कि बहुपद यक्स स्क्वायर, बहुपद यक्स स्क्वायर दे रखा है और यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की घात क्या है। बहुपद की घात पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर आपको बहुपद की घात क्या करना है भाई, बता लेना है बहुपद की घात क्या होगी इसकी। तो आपका इसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए, इसका जवाब दीजिएगा भाई। ऑप्शन नंबर सेकेंड बी बता रहे हैं, दो आएगी, इसकी घात होगी दो भाई। चलिए, अगर हम देखें बहुपद की घात अगर आपसे पूछा जाए कि सर बहुपद, बहुपद की घात अगर आपसे पूछा जाए कि बहुपद की घात क्या होती है, तो जो भी बहुपद होता है तो बहुपद की जो अधिकतम घात होती है, बहुपद की अधिकतम घात, बहुपद की अधिकतम घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। इसकी अधिकतम घात को ही हम लोग क्या बोलेंगे भाई, बहुपद की घात बोलेंगे। मोहित जी का बी आ रहा है आंसर। तो यहां से हम देखेंगे कि इसमें देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की अधिकतम घात क्या दिख रही है, तो कहेंगे सर दो। इसलिए ऑप्शन नंबर हम किसके पास जाएंगे, बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन आपके ठीक सामने रहा। इसका भी जवाब आप लोग एकदम रफ्तार के साथ देंगे भाई। रफ्तार आपकी एकदम बनी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक बहुपद है। लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, रैखिक बहुपद। क्या पहला है यक्स स्क्वायर प्लस एक, यक्स क्यूब प्लस दो, दो यक्स प्लस पाँच, यक्स के पावर 4 प्लस 1, कौन सा हो सकता है भाई। आप इसका जवाब देंगे। जे भाई भक्ति शॉर्ट्स बता रहे हैं कि सर इसका बी होगा। बता रहे हैं मोहित जी इसका सी होगा। मोहित बता रहे हैं सी 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 सी। भक्ति भी सी बताने लगे भाई। चलेगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। समझ में आ रही होंगी। तो हम देखेंगे कि बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है। तो हम अगर बात करें रैखिक बहुपद की, तो जिस, आप बोलेंगे कि सर बहुपद जिस बहुपद जिस बहुपद की अधिकतम घात, जिस बहुपद की अधिकतम अधिकतम घात कितनी हो भाई, एक हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। इसकी घात दो है तो ये तो द्विघात बहुपद होगा, तीन है तो त्रिघात बहुपद होगा, इसकी घात एक है, अर्थात यही हमारा क्या है, रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए, सी सही होना चाहिए। कौन सा सही होना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। चलिएगा, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दे रखा है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स के पावर 5 - 5x का एक शून्य का क्या है, ठीक है। इसका एक शून्य क्या है, तो इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग इरर है भाई। तो यहाँ पर पावर 5 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर पावर क्या हम रख लेंगे भाई, ठीक है। हम यहाँ पर इसकी पावर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। इसकी पावर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं भाई। यहाँ पर पावर दो होनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ से पावर ले लेते हैं इसकी दो, इसकी पावर हम यहाँ पर लिख देते हैं दो। अब हमें क्या करना है कि इसका बताना है कि एक शून्य क्या होगा, तो अब बताएंगे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6
बराबर हम क्या लेंगे 0, तभी तो हम एक शून्यक निकाल सकते हैं। तो अब आप इसका शून्यक बताएंगे, तब तक हम आपके कमेंट ले लेते हैं भाई। आपके हम कमेंट ले लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए इसका बताइएगा फटाक से कितना आता है, जवाब दीजिए भाई। शून्यक बताना है इसका। भक्ति बता रहे हैं सर बी, मोहित बता रहे हैं सर डी फॉर दही। ठीक है समवन, और कोई भाई? और कोई जवाब देने का इच्छुक कोई हो भाई तो एकदम टक से जवाब दे सकता है। मोहित जी का ये आ रहा है। चलेंगे, अब हम देखते हैं। शून्य के लिए हमें सबसे पहले इसको दो भागों में तोड़ना होगा। ऐसे दो टर्म ले, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 5 और गुणा करने पर कितना होना चाहिए 6। तो कहेंगे सर 2 और 3 होता है, जोड़ने पर 5 होता है और 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में होगा 2 प्लस कितना 3, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस कितना 6 बराबर कितना होगा 0। तो यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का कितना होगा 2x, ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 6 बराबर क्या रहेगा 0। तो यहाँ से कॉमन क्या करेंगे x, तो x निकालते ही क्या बचेगा x माइनस का 2 बचेगा और माइनस 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3 दुना के 6 2 बचेगा और बराबर क्या रहेगा आपका 0। तो हम x माइनस 2 को ही यहाँ से क्या कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार हम लेंगे x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे और यहाँ लेंगे x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे। तो देखेंगे कि x बराबर 2 आ गया और यहाँ x बराबर 3 आ गया। तो एक शून्य 2 या 3 में से कोई दिख रहा है क्या, 2 या 3 में से हमें 2 दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है भाई, बी में दिख रहा है। हेलो भाई, राधे राधे भाई। आंसी, सॉरी अंशु गेमर, ये बता रहे हैं भाई अंशु गेमर जी। ठीक है, चलिएगा हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख चुके होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। दिया गया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक हैं। क्या रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक क्या क्या हो सकते हैं, आपको इसके शून्यक बताने हैं। तो ये रहा ऑप्शन आपका। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 3 कामा माइनस 3, 9 कामा माइनस 9, 3 कामा 9 या 1 कामा माइनस 1। इसका जवाब आप लोग देंगे तब हम इसको बताएंगे भाई। भाई रोहित यादव, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई रोहित जी। एक बार आप लोग अपने ग्रुप्स जितने हैं उन सभी ग्रुप्स में भी शेयर कर लिया करिए। रोहित बता रहे हैं कि भाई बी है और भक्ति बता रहे हैं ए है, मोहित बता रहे हैं ए है। फर्स्ट 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 ठीक है, ए है भाई भक्ति जी। भक्ति जी ठीक है, रोहित बता रहे हैं ए। और कोई नहीं है क्या भाई, कल इतने सारे लोग थे आज सब लोग कहाँ हैं। ए एक बार आप लोग अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर कर लिया करिए। ए भाई बता रहे हैं ठीक है। रोहित जी हमारे साथ इस समय लाइव जो कमेंट कर रहे हैं उनमें हैं भाई आपका एक प्रेमानंद महाराज जी का डीपी यूपी लगा के शायद उन्हीं के भक्त हैं। फिर रोहित हैं, अंशु हैं, भक्ति हैं, मोहित हैं, सुआन कोई और बहुत सारे लोग हैं, सुषमा, अनिल, अनिकेत। ठीक है भाई, एक बार मतलब जो लोग अपना नाम मेंशन नहीं करते हैं अपना नाम प्लीज कमेंट कर दिया करिए। अब हम इसका अगर देखते हैं भाई, इसका देखोगे आप लोग तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है। देन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 9। तो एक्स बराबर करेंगे तो करड़ी में कितना आएगा 9। तो एक्स बराबर बाहर कितना आता है 3 और एक इसमें होता है प्लस और माइनस, मतलब एक्स का मान देखेंगे, एक्स का मान जो होगा ठीक है, जो x का मान होगा वह एक बार हम प्लस
3 लेते हैं, एक बार क्या है माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और -3। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिख रहा है भाई? ए दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अ, भाई एडिटिंग जी हेलो बोल रहे हैं, कहाँ से हो सर? हम वाराणसी से हैं भाई, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से हैं। और वाराणसी किसी परिचय का मोहताज नहीं है कि आपको बताएं कि भाई वाराणसी कहाँ है, काशी। ठीक है, आप जानते हो तो एक बार थम्स अप जरूर करें। और जो लोग वाराणसी से हों वो हाई लिख के जरूर भेजें। ठीक है, देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर x-4 का शून्यक बताना है। इसका जो मूल होगा वो बताना है। मतलब यहाँ पर हमें क्या लेना है, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा पी यक्स बराबर कितना है, x-4 है। इसका शून्यक हमें बताना है। इसका क्या बताना है? हमें शून्यक बताना है। ठीक है, तब तक आप इसका बताइए, कमेंट हम देखते हैं तब तक भाई। धर्मेंद्र भाई हेलो भाई, धर्मेंद्र जी। रोहित ए होगा, धर्मेंद्र भाई बता रहे हैं कि भाई बी होगा इसका। धर्मेंद्र भाई इसका बी बता रहे हैं। और भाई प्रेमानंद महाराज जी भी हमारा ए ही बता रहे हैं, धर्मेंद्र भी ए ही बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग ग्रुप में एक बार शेयर बहुत कम करते हैं भाई। ठीक है, आप लोग ग्रुप में शेयर नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। आई एम फ्रॉम द रोहतास। अच्छा मोहित जी, आप रोहतास संसाराम से हैं? चलिए भाई, आप कहीं से भी हों, हमसे जुड़े हैं, इसके लिए आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। सलोनी पांडे बता रही हैं सी। कहा भाई सलोनी जी, सी कहाँ से आने वाला है जी? अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर देखेंगे कि आप इसको देखेंगे कि भाई यह x-4 बराबर हम 0 लेंगे, तो यक्स की जो वैल्यू होती है, जो यक्स का मान होता है भाई ना, यक्स का मान क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई आपका? शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पर यक्स बराबर आप देखेंगे कि 0 प्लस कितना होगा? 4। तो यक्स बराबर कितना देखने के लिए मिला? 4। तो यक्स का मान इसमें से कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? ए के पास हमें जाना पड़ेगा, ए फॉर अमेरिका या ए फॉर, अब नहीं बोलेंगे हम, यही होगा सर। सलोनी सी बता रही थी। हरवीर हेलो भाई। रोहित यही होगा सर जी। ठीक है भाई, यही होगा, हम भी मान ले रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और ये दे रखा है द्विघात बहुपद की घात होगी। ये जो बहुपद दिख रहा है, इस बहुपद में, इस बहुपद की घात क्या है? इस बहुपद की हमें क्या करना है? घात को बता देना है। तो आप जितनी तेजी के साथ इसका जवाब देंगे, हम उतनी तेजी से इसका मान लें भाई। प्रियांशु चौहान हेलो भाई, प्रियांशु चौहान, प्रियांशु चौहान जी का भी स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने वालों में बहुत सारे लोग हैं भाई। रोहित हैं, धर्मेंद्र हैं, मोहित हैं, प्रेमानंद हैं, हाँ, हरवीर हैं, प्रियांशु हैं, और आंसर भी आने लगा। रिंकी हैं, धर्मेंद्र हैं, काजल है, आंसी हैं, मनमोहन भी हैं भाई, सलोनी पांडे भी हैं, रोहित भी हैं। सभी लोग डी आंसर दे रहे हैं। प्रियांशु बता रहे हैं सर 4 होगा, धर्मेंद्र 4 होगा, रोहित का डी होगा, प्रियांशु डी बता रहे हैं, रोहित डी बता रहे हैं, सलोनी सी बता रही हैं, प्रेमानंद भी डी बता रहे हैं, प्रियांशु डी बता रहे हैं, रोहित डी ही होगा सर जी। प्रेमानंद डी डी डी, प्रियांशु डी, डी फॉर दिल्ली बताने के लिए चल रहे हैं। हमने बताया कि जब कभी भी आपसे किसी बहुपद की घात पूछी जाए, तो इसमें जो सबसे बड़ी घात होती है, हम किसको प्रायोरिटी देते हैं भाई? बड़ी घात को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो बड़ी घात को अगर हम प्रायोरिटी देते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है? 4। अर्थात इस बहुपद की घात कितनी होगी? 4 होगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अतुल वर्मा डी बता रहे हैं भाई। एडिटिंग हेलो भाई, एडिटिंग अपना नाम एक बार मेंशन जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि हम आपको नाम से जान सकें। अगला है कि x² प्लस 12x प्लस 15 के शून्यकों का योग क्या होगा? अच्छा, इसके जो शून्यक होंगे उसके योग क्या होगा? ठीक है, शून्यकों का योग, ये क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, इरर है इसमें।
शून्यकों का योग क्या होगा, इसमें एरर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये नहीं बन पाएगा भाई, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा आपका। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। इसमें इसका गुणनफल क्या पूछ रहा है, अच्छा योगफल पूछा था ना, ये बन जाएगा, ठीक है ठीक है। तो शून्यकों का योग पूछा है, तो योग बताएंगे आप सभी लोग। इसका योग बताइएगा भाई, हमने गलती से कुछ दूसरा सोच लिया था। शिवपाल बता रहे हैं डी। डी डी शिवपाल डी, प्रियांशु डी होगा सर, -12, ठीक है भाई, हम मान ले रहे हैं उसको होगा सी। आप बता रहे हैं 12, ठीक है। अच्छा शून्यकों का योग क्या होता है, जैसे अब हम मानक समीकरण ले लेते हैं, जैसे हम देखेंगे मानक समीकरण, अगर हम मानक का समीकरण देखें तो मानक समीकरण हमने आपको बताया था क्या होता है, तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है आपका 0 होता है। तो आपको पूछा गया है कि भाई शून्यकों का योग आपसे पूछा गया है, तो ये होता है शून्यकों, देखेंगे कि ये होता है भाई आपका क्या होता है, शून्यकों का योग। अगर आप देखेंगे शून्यकों का योग क्या होता है, तो बताएंगे माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे में क्या होता है भाई, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि इसके मानक समीकरण के दो मूल होते हैं या दो शून्यक, मूल को ही हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, शून्यक ही बोलेंगे। तो यहाँ पर जो शून्यक होंगे वो हम मान लेते हैं कौन है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यक्स का गुणांक क्या देखेंगे, तो बी है, तो माइनस बी बटे में क्या बनेगा, ये यहाँ से फार्मूला हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो हमारा बना है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का कितना है 15 है। तो हमारा मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा 0। कंपैरिजन करेंगे तो ए बराबर 1, बी बराबर 12 और सी बराबर कितना मिला 15। अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ये होता है। तो बी माइनस बी की वैल्यू कितनी है 12/1, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन रहा, ऑप्शन नंबर डी रहा, ऑप्शन नंबर क्या रहा, डी रहा। भाई एडिटिंग जी का नाम बता रहे हैं कि वह शिवा हैं, 12 ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 12 होगा, ऑप्शन सी वाला। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीक हो गया है क्या, सलोनी भी बता रही हैं डी होगा, ठीक है। चलिए तब ऐसी बात है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही हम ला देते हैं। तो क्या दे रखा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यकों का गुणनफल पूछ दिया है भाई, गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल पूछ दिया है, तो आप इसका गुणनफल बताएंगे। चलिए गुणनफल का हम फार्मूला तब तक आपके सामने बताते हैं, तब तक आप आंसर कमेंट करिए, फिर हम नाम आपका लेते हैं। जैसे मानक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लेंगे। तो अब मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल के लिए हमने पढ़ा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद। हम क्या लिखते हैं भाई, अचर पद, अचर पद बटे में हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखते हैं भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अगर आप इसको फार्मूले में इंप्लीमेंट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, हमने पीछे अभी यही बताया था, अचर पद इसमें सी है और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए। ये इसके लिए क्या बन गया भाई, फार्मूला बन गया। अब हम आपका कमेंट लेते हैं और आप इस चीज को समझ चुके होंगे, ठीक है। 12 होगा मास्टर जी, प्रियांशु जी, मास्टर जी एकदम करेक्ट बताए हुए हैं। चलिए भाई सी बता रहे हैं प्रियांशु। अच्छा भाई इसका जवाब देंगे आप लोगों, इसका जवाब देंगे तो शून्यकों का गुणनफल पूछा है, शून्यकों का क्या पूछा गया है आपसे, गुणनफल। तो गुणनफल के लिए अभी हमने बताया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ये होता है, तो सी की जगह क्या 12। तो अगर हम इसको रख देते हैं 12, ठीक है। अगर हम इसको क्या रख दें भाई यहाँ से 12 और बटे में ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई आपका 12। सत्यम कुमार बोल रहे हैं सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। गुप्ता आई भी सर 12 है, बी शिवपाल ठीक है,
प्लीज बताओ सर। बता दे रहे हैं भाई। देखिए क्या होगा यहाँ पर, आप जानते हैं कि अगर हमारा मानक समीकरण यह रहा, ठीक है, मानक समीकरण यह रहा, तो शून्यकों का गुणनफल में अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें अचर पद हम सी को मानते हैं, तो सी बटे में क्या हो गया, ए हो गया। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, अगर हम इसका कंपैरिजन करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, तो आपको दिख रहा है सी की जगह क्या दिख रहा है, 12, और ए की जगह क्या दिख रहा है भाई, ए की जगह कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 12 बटा में 1 रख दिए तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर क्या चलने वाला है इस बार, सी चलने वाला है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर बहुपद है, स्थिर बहुपद है, स्थिर बहुपद बताना है भाई, स्थिर बहुपद क्या होगा। एकदम पढ़ाएंगे भाई, मैम भी पढ़ाएंगी, क्लास भी चलती रहेंगी सब। चलिए इसका जवाब देंगे आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी आने लगा, प्रियांशु का बी, नीरज निराला का ए आ रहा है भाई, प्रियांशु बी होगा सर। अनदर और लोग भाई, और लोग भी जवाब करिएगा। शिवपाल डी बता रहे हैं भाई, नीरज निराला सर हिंदी पढ़ाना, हिंदी पढ़ाते हैं भाई, हम हिंदी नहीं पढ़ाते, हमारे सर हैं जीत सर, वह हिंदी पढ़ाते हैं। रोहित ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं सत्यम, रोहित ए बता रहे हैं भाई, जवाब दीजिए फटाफट। प्रियांश दल, हेलो भाई, आपका क्या नाम है, प्रियांश दल। रोहित ए बता रहे हैं, प्रियांशु बी बता रहे हैं, सत्यम बी होगा सर, गुड़िया बी, सत्यम बी, शिवपाल डी, क्या हो गया भाई, शिवम, सॉरी शिवम ने, शिवम पाल है, शिवपाल पढ़ दे रहे हैं, शिवम पाल बता रहे हैं डी है भाई, रोहित बता रहे हैं कि भाई ए है। अब हम इस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इतनी देर कमेंट बहुत है। स्थिर बहुपद की बात करते हैं। स्थिर बहुपद मतलब जिसमें कोई भी चर पद न हो, तो अचर पद कौन सा रहा, एक, कुछ सोचना भी नहीं था। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या दे रखा है कि बहुपद यक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 44 दे रखा है कि भाई ये रहा यक्स क्यूब प्लस 3x माइनस का 44, ये बराबर 0 रहा। इस बहुपद की हमें बतानी है घात, ठीक है, एक्सपोनेंट बताना है कि इसकी अधिकतम घात क्या होने वाली है। चलेगा, जवाब आना चाहिए भाई। अमरजीत कुमार बता रहे हैं, बोल रहे हैं हेलो सर, हेलो भाई अमरजीत जी। सत्यम सी बताने लगे, अमरजीत कुमार 3 बता रहे हैं भाई, अमरजीत का 3 आया है। और बाकी अभी भाई गुड़िया, सत्यम, रोहित, मोनू, शिवपाल सी, अमरजीत, शिवपाल, अमरजीत, धर्मेंद्र, पवन, पवन जी यूपी से हैं, यूपी लिख रखे हैं। अमरजीत कुमार 3 बता रहे हैं भाई, सभी का आंसर आ रहा है। अमरजीत का 3, शिवम पाल का भी आ गया, प्रियांशु का, नीरज का, संजना का, सुमन का, संजय का, सबका कमेंट आ रहा है भाई। इनोसेंट भी बोल रहे हैं हेलो गाइस, हेलो भाई, सभी का आ गया जवाब भाई 3। इतने टाइम का क्वेश्चन नहीं था, इतना टाइम हमने बहुत दिया। इसकी अधिकतम घात क्या दिख रही है, 3, तो आंसर नंबर कहाँ चले जाएंगे, सी के पास चले जाएंगे। इसी के साथ आपके सामने अगला क्वेश्चन रहा। अच्छा ये क्वेश्चन मिस टाइप है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जबकि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर है। रियल नंबर क्या है, जिन्हें आप संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, को दो चरों x और y के समीकरण को कहा जाता है, के समीकरण को कहा जाता है यदि, मतलब रैखिक समीकरण को कहा जाएगा अगर इनमें से किस कंडीशन को हम रैखिक समीकरण के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है भाई। विकास, अनुष्का हाय भाई, अनुष्का हाय, कौन है, अनुष्का जी को हाय है।
हरिकेश यादव 3 बताए थे भाई उन्होंने पिछले क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। अमरजीत का सी आ गया। अमरजीत ने इसका जवाब दे दिया है कि भाई ये सी होने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सर। हेलो भाई इनोसेंट जी, अपना नाम लिखिए। हेलो। सलोनी सी बता रही हैं, अमरजीत सी, सत्यम सी, सी बता रहे हैं अमरजीत, धर्मेंद्र, अमरजीत, प्रियांशु, पवन, अमरजीत, हरिकेश, प्रियांशु, अमरजीत, हरिकेश, सत्यम। बहुत अच्छा भाई, यस सर, यस सर, बहुत अच्छा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का जवाब लेते हैं। देखिएगा, अगर कोई रैखिक समीकरण है तो वह किसको फॉलो करेगा। तो अगर आप बात करेंगे कि कोई अगर इस प्रकार में है कि जब ए बी सी, मतलब इसमें जो हमारे अचर पद है ए बी सी, अगर वह कह रहा है वास्तविक संख्या है, तो यक्स और वाई रैखिक समीकरण को कहा जाता है नॉट ए नॉट इक्वल टू बी, ये हो ही नहीं सकता। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये नहीं होता, ये होता है भाई, ये क्या होता है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सदैव किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तभी हम इसको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। ये नॉट इक्वल टू दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर किसके पास जाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी के पास जाना पड़ेगा। अजय का भी आया था भाई, अजय एडिटिंग, मतलब सभी लोग एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े सर जी, बहुत तगड़े तगड़े बच्चे जवाब दे रहे हैं हमारे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। सर नाम बताऊंगा तो विवाद हो जाएगा। अरे बप्पा रे बप्पा, कैसा विवाद हो जाएगा जी, कहीं ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से हो जी तुम। और यहाँ पर हम लोग वो जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है उसको, उसके लिए लेके हम एक कैमरावे में से घुस के तुम्हें कहें आ जा भाई, आ जा तुम अपने पास। राइट आंसर 0 के बराबर होगा। अच्छा हाँ भाई, 0 के बराबर होता है, ठीक है, यस सर। कोई बात नहीं, हम थोड़ा उसको मजाकिया लहजे में ले रहे थे भाई इनोसेंट जी, तो आप इसके लिए बुरा ना माने, ठीक है। चलिए अगला है, ग्राफीय रूप से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक रेखा को दर्शाती है। समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु पर इसको दर्शाने वाली रेखा पर होता है, इसको दर्शाने वाली रेखा पर नहीं होता है, एक्स अक्ष पर होता है और वाई अक्ष पर होता है। चलिए इसका आप जवाब देंगे फटाक से। आप लोग सभी लोग कह रहे हैं कि ए होगा, बी होगा। अजय का बी बता रहे हैं, सभी लोग बी बता रहे हैं भाई, बहुत तेजी के साथ बी बता रहे हैं। चलिए जवाब दीजिएगा भाई फटाफट, सभी लोगों का जवाब आ जाना चाहिए। ठीक है, जवाब तो आप लोग एकदम अच्छे से देते हैं भाई, सभी बच्चे अच्छे हैं। चलिए जवाब तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चलिए हम देखते हैं जवाब किसका किसका रहा भाई। धर्मेंद्र का रहा, अमरजीत का, शिवम पाल का, एडिटिंग, रिस्क नहीं लेने का, रिस्क नहीं लेने का रे भाई, ठीक है। सभी लोगों का एस, शिवम पाल, अमरजीत, रोहित, सत्यम, अजय, अमरजीत, हरिकेश, सलोनी गुड़िया, रिंकी, प्रियांशु, अमरजीत, सभी लोगों का बहुत अच्छा है भाई। अब देखियो भाई, जब ये क्या कह रहा है कि दर्शाने के लिए समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु पर है, तो इसको दर्शाने वाली रेखा को ये बताता है, किसको बताता है, रेखा को। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन जब आप ग्राफ, ऐसे ग्राफ बनाते हैं, जब ये ग्राफ लाइन को बनाते हैं, तो इस इक्वेशन पर जैसे मान लीजिए इस प्रकार का हम बनाते हैं और यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, तो इसी को हम लिखते हैं कि ये किसको बता रहा है भाई, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर किसको बताता है, 0 को बताता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको दर्शाने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है, ये तो हो ही नहीं सकता। यक्स अक्ष, ये दोनों जो ये इक्वेशन है ना, इसमें यक्स अक्ष भी आया है तो यक्स को भी दर्शाएगा, वाई आया है तो वाई अक्ष को भी दर्शाएगा, तो इन दोनों को दर्शाता है। तो भाई ये तो होगा नहीं, मतलब ये क्या कर रहा है, रेखा को बता रहा है, तो ये हमारा हमेशा क्या लिखते हैं भाई, ऑप्शन नंबर हम किसके पास चले जाएंगे, ए के लिए चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर हम फिर बढ़ते हैं। और रैखिक समीकरण युग्म x बराबर वाई और x प्लस वाई बराबर 0 का के कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अद्वितीय हल होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। इसका जवाब का हम आपका इंतजार करेंगे, चलेगा। आई एम फ्रॉम द आजमगढ़,
प्रियांशु आजमगढ़ मतलब वाराणसी के नजदीकी हैं आप भाई। इनोसेंट सर आई एम फ्रॉम द अफगानिस्तान। ओहो, अफगान जलेबी भी सर जी आ गई हैं यहाँ पर। ठीक है, इनोसेंट बॉय जो है अफगान जलेबी लेके आएगा बच्चा। ठीक है, काबुल से आओगे भाई कि कहाँ से आओगे ये बताओ मुझे आप। चलिए सर, मैं एमपी से हूँ। अजय बहुत अच्छा भाई, एमपी से। सभी लोग जहाँ से भी हैं सबका मोस्ट वेलकम है। जो कुछ भी हम मान लीजिए बोल रहे हैं वो एक मजाक तक सीमित रहेगा भाई, आप बुरा ना माने, चलेगा। चलिएगा भाई, क्या सर ए कौन है? ए है तू कौन हो गया? सर आप यूपी, यूपी से। आई एम फ्रॉम गोरखपुर, गोरखपुर भाई। ए बता रहे हैं रोहित, अमरजीत, सभी लोगों का आंसर क्या आ रहा है भाई? ए आ रहा है। ए सभी लोगों का आ रहा है भाई। चलेगा भाई, जवाब दीजिएगा भाई बाकी सभी लोग। अमरजीत का आ गया भाई। प्रियांशु बता रहे हैं सर मैं मैम का नाम क्या है जो इंग्लिश पढ़ाती हैं? सर मैम का नाम क्या है? कोमल मैम है वो। मैम का नाम क्या है भाई? कोमल मैम है वह। ठीक है, कोमल मैम है। नाम है सी 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 फॉर चेन्नई बता रहे हैं भाई। चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर। कमेंट हमने बहुत देख लिया। अब रैखिक समीकरण युग में x बराबर वाई और x प्लस वाई बराबर क्या है? 0 है का कोई उभयनिष्ठ हल नहीं हो सकता भाई, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसका क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन नंबर हम किसके पास हमें जाना पड़ेगा भाई? ऑप्शन नंबर किसके पास? सी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी तल में दी गई दो रेखाओं के लिए निम्न में कौन सा संभव नहीं है? दोनों रेखाएं एक ही बिंदु कर रहा है, संभव नहीं है। क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? ठीक है, कह रहा है दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, दोनों रेखाएं संपाती होंगी। तो हमने तो ये तीनों पढ़ा है भाई कि भाई जब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी भाई प्रतिच्छेदित हो गई, समांतर पैरेलल चलेंगी, ठीक है, संपाती होंगी, किसी न किसी अनुपात में क्या कर रही होंगी? काट रही होंगी। तो इस बात की आपसे यहां से पुष्टि करनी है कि इसमें से कौन सा संभव नहीं होगा। ठीक है, अब इनमें से कौन सा संभव नहीं होगा, इसका जवाब आप लोगों का आना चाहिए भाई। रोहित बता रहे हैं कि ए होगा। प्रियांशु ए, प्रियांशु, अमरजीत, अजय, सलोनी, गुड़िया, सभी लोग जवाब दे रहे हैं भाई। इनोसेंट सर हाँ 100 रुपये मिल जाएगा क्या? 100 रुपये भाई, 100 रुपये तो भारत में चलता है, अफगानिस्तान में तो कुछ और चलता है। तो अफगानिस्तान में क्या करोगे? कहीं कुछ करने का तो इरादा नहीं ना है भाई। सर अजय का डी है, सत्यम का, ठीक है, अमरजीत का है, अजय का है, हरिकेश का है, सभी लोगों का आ रहा है भाई। हरिकेश है, फिर मिस्टर सूरज, सूरज भी हैं भाई, सूरज भी हैं, रोहित भी हैं, सभी का डी आ रहा है। तो कह रहा है कि कोई भी रेखाएं जब आप देखेंगे भाई, तो दोनों रेखाएं जो होती है ना, कभी भी रेखाएं या तो प्रतिच्छेदित करेंगी या तो समांतर। ऐसा नहीं या तो होंगी तो समांतर, या होंगी तो बस एक ही हो सकती है, इन दोनों कंडीशनों को फॉलो नहीं कर सकती। तो कौन सा ऑप्शन नहीं होना चाहिए भाई? यहां से ऑप्शन नंबर डी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और के किस मान के लिए समीकरण युग्म दे रखा है? 2x प्लस 3y बराबर 5 बराबर 4 और 4x प्लस के वाई बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कितने भाई? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आप इसका जवाब देंगे फटाफट सभी लोग। सर दे दो जीएफ को,
गिफट करना है। अरे गधा जी, अब के चक्रवा में पढ़ोगे ना तो 75 नंबर नहीं आएगा तुम्हारा। नीरज का, शिवम सिंह हेलो सर, शिवम सिंह हेलो भाई, शिवम सिंह हेलो, अजय सर दे दो, गिफ्ट देना है। अरे गधा को गिफ्ट देना है, इसको एक आखो गिफ्ट फेंक दीजिए सर जी तो। हाँ एक आखो गिफ्ट इसी कमेंट में फेंक दीजिए, बेचारा पकड़ ले। आईआईटी स्टूडेंट बी सर, ए एमपी में एमपी का आईएमपी क्वेश्चन भी है ना? हाँ भाई, आईआईटीएन बता रहे हैं, ए रोहित बता रहे हैं, ए सभी लोगों का ए आ रहा है भाई। गुरुजी मंडी पटक, ये क्या बोल दिए जी? राधे राधे भाई, राधे राधे। अंकिता कुमारी को राधे राधे है। रोहित ए बता रहे हैं भाई। सागर, भाई गुरुजी क्या लिख रहे हैं समझ में नहीं हम पा रहे हैं आपका। अरे भाई भेज दिए, चेक करो अपना अकाउंट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ से कि भाई अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो जब अनेक हल होते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्या होगा। ए वन बराबर 2 होगा, बी वन बराबर कितना होगा 3, और सी वन बराबर यहाँ देखेंगे -5, इसको इधर लेके जाएंगे। और यहाँ देखेंगे कि ए टू बराबर कितना मिल गया 4, बी टू बराबर कितना मिल गया के, और सी टू बराबर यहाँ से देखोगे तो कितना आएगा -10। अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी है कि अनेक हल के लिए क्या होता है, A1 में A2 इक्वल टू B1 में B2 इक्वल टू C1 में भाई C2। तो यहाँ देखेंगे 2 बटा में कितना रखना है भाई, आपका 4 रखना है, बराबर B की जगह कितना है 3, और B2 की जगह कितना है K, और बराबर क्या हो जाएगा आपका भाई -5 बटा का -10, माइनस से माइनस कैंसिल रहा। आप किसी एक को देख लेंगे तो हम इन दोनों को ही देख लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि ये 2 बटे में कितना लिखा है 4, बराबर 3 बटा में के, तो 2 दूना का 4, तिरछे गुणा कराएंगे तो के बराबर 3 दूना का कितना मिलेगा 6। तो यहाँ से के का मान कितना आ गया 6। ऑप्शन नंबर कहाँ हमें देखने के लिए मिला, सी में। ऑप्शन नंबर कहाँ देखने के लिए मिला भाई, सी में देखने के लिए हमें मिल गया। मुंडी पटक के प्रणाम, अरे अच्छा भाई, ठीक है भाई, एकदम प्रणाम, जोरदार प्रणाम। मंडी मंडी आप लिख रहे थे तो हमें लग रहा था हेलो भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 2x + 3y बराबर 18, x-2y बराबर 2 को हल करने से हमें प्राप्त होगा। कह रहा है कि इसको अगर हम हल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब हमें इसका आंसर देना है भाई। सागर जी हमारा ऑफिस वाराणसी में है। रमेश भारती बोल रहे हैं भाई, मेरा नाम लिखिएगा दिलीप कुमार। अच्छा भाई, आपका नाम दिलीप है। गुरुदेव आप कहाँ से हैं, नाम से चैनल चलाते हैं गुरु, आप कौन से? अराइज रैंकर, अराइज रैंकर के नाम से चलाया जाता है भाई। धन्यवाद सागर जी, ये आप लोगों की ही तो कृपा से हम पढ़ा रहे हैं। अब देखिएगा, अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ क्या लिखा है, तो कहेंगे सर 2x प्लस का 3y बराबर कितना रहा 18 रहा। ठीक है, तो अगर हम इसको इधर देखें, इसको दूसरे वाले को देखें तो ये कितना रहा भाई, इसमें हमें बैलेंस करना है तो 2 से हम गुणा करा लेते हैं। तो 2 से गुणा कराएंगे तो 2x और -2 दूना का 4y बराबर 2 दूना का 4 इधर होगा, माइनस 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 एक कट जाएगा, प्लस में होगा 4 3 7, y बराबर इसको घटाएंगे तो कितना होगा 14, तो 7 दूना का 14, y का मान 2 आ गया। तो y का मान ऑप्शन नंबर एक ही में 2 दिख रहा है भाई, कौन सा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही हमारा आंसर होगा। अन्यथा हमने देखा कि y बराबर कितना मिल गया 2। अब हम एक समीकरण को लिख लेते हैं, किसी एक को लिख लेंगे आप जिसको लिखने में आपको अच्छा लगता हो। तो ये हो जाएगा 2x + 3y बराबर कितना रहेगा 18। तो ये हो जाएगा 2x + 3y, ठीक है 3y
अब हम यहाँ पर रखेंगे y का मान 2 है तो गुणा 2 बराबर कितना 18। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 6 बराबर कितना होगा 18। तो आप यहाँ देखेंगे कि 2x बराबर 18 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 2x बराबर घटाएंगे तो 12 और 2 से काट देंगे तो कितना 6। तो x का मान कितना देखने के लिए मिला 6 और y का मान 2। तो ऑप्शन नंबर बी के पास था। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं और अगले क्वेश्चन के लिए आपको आमंत्रित करते हैं युद्ध के लिए। आप भाई जो महाराज धीराज हैं, आप लोग आमंत्रित किए जाते हैं इस युद्ध को लड़ने के लिए। चलिए जी हाँ भाई, अभी तक तो फ्री में ही पढ़ा रहे हैं। अरे भाई बच्चों आते जा रहे हैं सभी लोग, ठीक है आने दीजिए। नहीं भाई इन्होंने सेठ जी पढ़ाने में डर काहे का। हमारा नाम रमेश भारती पूछ रहे हैं, नाम हमारा दीपक है। निकिता बोल रही है यस सर। गुरुजी मेरा नाम प्रिंस है, मैं मथुरा जिले के बलदेव क्षेत्र से हूँ, पोस्ट दौलतपुर गांव नगला टिका है। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर सिंह सागर है। वाह क्या बात है, बाहुबली तैयार हो जाओ भाई। प्रियांशु चौहान तैयार हो जाओ, तो मार दो इसको एकदम पटक के सभी लोग। चलो चलो जवाब दो भाई, जवाब नहीं आया। हर्ष यादव जी आपका स्वागत है, बहुत 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 स्वागत है। सर शादी हो गई है क्या, ये बताते क्या है भाई, ये पूरा दिख नहीं रहा है। दिखने जी दीजिए तो बताते हैं आपको क्या बोल रहे हैं भाई। चलेगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा गया है। कह रहा है कि के किस मान के लिए संपाती हैं, ठीक है। तो कॉन्सिडेंट लाइंस बनाती हैं, तो इनके लिए हम देखेंगे तो कॉन्सिडेंट लाइन के लिए संपाती के लिए A1 बटा में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 इक्वल टू C1 अपान में C2, यही तो चलता है क्या भाई, यही चलता है सर। तो अब हम देखेंगे कि जब यहां से यह संपाती के लिए यही होता है ना भाई, कि कुछ हम भूल रहे हैं, बता दीजिए तो। अच्छा डी को लॉक कर दें। पीलीभीत से कौन है भाई, पीलीभीत से जो यूपी में आप कहीं से भी हो भाई, आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत ही होगा। चलिए और कौन है भाई, ये कौन है भाई, ये विदेशी आदमी कहाँ से आ गया, बार बार कुछ ना कुछ टाइप कर रहा है। सर शादी हो गई है क्या, अरे यार शादी हुए हमारे 100 साल हो गए। चलिए हमारी शादी हुए 100 साल हो गए भाई। अब हम इसको इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से कितना मिलेगा। तो कहेंगे सर ये 3/6 बराबर, यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/में कितना रखेंगे और के रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसको आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के बराबर कितना देखने के लिए मिलेगा, 2 देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ चले जाएंगे, सी के पास, सी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस। सर इंस्टा नहीं भाई, हमें वो नहीं पता, मैम से आप बात कर लीजिएगा। आई एम न्यू स्टूडेंट, नमस्ते भाई अमर सिंह। हो सकता है सर जी, राधे राधे भाई, राधे राधे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सर जी राधे राधे भाई, सभी लोगों को राधे राधे, एकदम भयंकर वाला राधे राधे। समीकरण क्या दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 का हल क्या होगा। हल करने पर हमें इनमें से कौन सी संख्या प्राप्त होगी, x बराबर 0 वाई बराबर 2 या x बराबर 2 वाई बराबर 0, ठीक है। x बराबर 4 या y बराबर 2, x बराबर -2 या y बराबर 0, क्या प्राप्त होने वाला है, ऐसा आप हमें टक से बताएंगे आप लोग। काहे के लिए बच्चा,
शोभित पीलीभीत से हैं भाई। सर जी राधे 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 कृष्णा भाई। कौन शुक्ला है भाई? मोहिनी शुक्ला भाई। राधे राधे आपके लिए। रोहित बी बता रहे हैं IITian। हेलो मोहिनी। ई गधा बस इधर उधर घूम रहा है, कोई आंसर नहीं दे रहा है। जल्दी आंसर दो, नहीं तो अभी इसी में डंडा लेके घुसेंगे। हाँ तो 3 लोगों को पीटेंगे, सारे के सारे आंसर दोगे सभी। जय भीम सर भाई, जय भीम। रमेश भारती। राम राम सर जी। अभय बता रहे हैं राम राम। राम राम भाई। प्रियांशु चौहान बी बताने लगे भाई। चलिए इतने टाइम के लिए बहुत है आप लोगों के लिए। अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना है 2, और x प्लस वाई बराबर भी हमारा कितना है 2। जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो ये कट गया। देन 2x इक्वल टू 2 कितना हो गया 4, 2 दूना का 4 मिल गया। सो x इक्वल टू कितना मिल गया भाई आपका 2 मिल गया। अब 2 किसी में पुटअप कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई बराबर कितना होगा 2। सो वाई माइनस वाई बराबर माइनस प्लस 2 माइनस 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा 0। सो वाई बराबर क्या मिल गया 0। तो x का मान 2 है और y का मान 0। x का मान 2 है और y का मान 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म ये दे रखा है बराबर, यह दे रखा है कि अनेक हल होंगे, के लिए अनेक हल पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका आप जवाब करेंगे। सर भी होगा। गुरुजी आप लोग सब सब्जेक्ट पढ़ाते हो कि नहीं? भाई सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मोहिनी शुक्ला बी इज द राइट आंसर। सागर कल क्या हुआ? कहाँ कल क्या हुआ भाई? सागर जी से पूछ रहे हैं। गुरुदेव प्लेटफॉर्म कहाँ है आपका? वाराणसी में है। अराइज रैंकर हम वाराणसी से पढ़ाते हैं। ठीक है। ई कौन है भाई? अनुष्का अनुष्का लिख के भेज रहा है बार बार। हम कह रहे हैं पढ़ाई पर ध्यान दो बच्चा, नहीं तो बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। क्या हुआ सर जी? ये फटाफट सभी लोग। कभी ए आ गया IITian रोहित सागर। ठीक है, सभी लोगों का आंसर आ रहा है भाई। चलिए जवाब देते रहिएगा, क्या आने वाला है आंसर? जवाब दीजिए भाई सभी लोग। चलेगा, जितने लोग हैं जवाब देखते हैं। नहीं भाई गुस्सा काहे होंगे, हम गुस्सा नहीं होते किसी से। कह रहा है कि के किस मान के लिए अनेक हल होंगे, अनेक हल। ठीक है, तो अनेक हल के लिए अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी। A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 इक्वल टू क्या था? C1 अपान में C2 था। तो A1 की जगह कितना रखा जाएगा 3 बटा में, A2 की जगह कुछ नहीं है तो 1 रख लेंगे। ठीक है, बराबर B1 की जगह हम क्या रखेंगे 1 रख लेंगे, और Y की जगह यहाँ से देखेंगे क्या है B2 की जगह K है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/3। ऑप्शन में नहीं है भाई, कुछ ऑप्शन में ऐसा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रुप गुरुजी समझ नहीं आ रही है, आ नहीं रही है क्या? नहीं आ रही है भाई? हाँ सर ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। कह रहा है कि भाई
यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 है 2 एक्स प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर पैरेलल हैं तो k का मान क्या होगा। तो इसके लिए जब आप देखेंगे तो यहां से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। जब समांतर रेखाएं होती हैं तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1 में क्या होता है c2। इस वाले फॉर्मेट में रखेंगे और आंसर बताएंगे। चलिए जवाब दे दीजिए तो फटाक से सभी लोग। अच्छा अच्छा भाई, सारे A1 B1 क्या है। अच्छा चलिएगा हम एक बार आपको समझा देते हैं भाई A1 B1 क्या है। जब हमारा मानक समीकरण चलता है, दो मानक समीकरण, यहाँ पर दो समीकरण दे रखे हैं तो हम मानक समीकरण लेते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर क्या है 0, और दूसरा होता है A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0। ये पहला समीकरण को पहले समीकरण को ये बताएगा भाई, ये हमारा पहले समीकरण को बताता है, ये पहले समीकरण को बताता है और ये हमारा दूसरे समीकरण को बताता है। तीन कंडीशन हमने पढ़ी हैं जब रेखाएं क्या हों। अच्छा ये कौन सा है भाई, परस्पर समांतर हों। ठीक है, तो पहला क्या होता है, प्रतिच्छेद का होता है भाई। पहला क्या होता है आपका प्रतिच्छेद। जब रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो क्या होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ये होता है। दूसरा जब क्या हो संपाती हो, क्या हो संपाती होती हैं, तो संपाती के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 चलता है। अगर हम आगे बात करते हैं जब रेखाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं, तो समांतर जब होंगी तो ये हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू क्या होता है C1/C2 चलता है। ठीक है, तो अब इसी बेस पर हम यहाँ इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर A1 की जगह हमारा कितना दिख रहा है भाई, तो कहेंगे ये 3 दिख रहा है, और A2 की जगह कितना दिख रहा है हमारा 2 दिख रहा है, बराबर B1 की जगह कितना दिख रहा है। अच्छा 1 मिनट गलत हो गया भाई, यहाँ पर हमारा 3 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, बराबर B1 की जगह कितना दिख रहा है, तो कहेंगे सर 2k दिख रहा है बटे में B2 की जगह कितना दिख रहा है 5। तिरछे गुणा कराएंगे तो 5 3 15 बटे में 2 को भेज देंगे तो 2 दूना के 4, तो k बराबर आ जाएगा 15 बटा में 4। ऑप्शन नंबर कहाँ चला जाएगा, सी के पास। ऑप्शन नंबर हम किसके पास चलेंगे, सी के पास चले जाएंगे। ठीक है, यस भाई झारखंड, निकिता झारखंड से हैं। मोहिनी अच्छा सर हम और चलिएगा मोहिनी शुक्ला लखनऊ। चलेगा भाई अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं कौन सी होंगी, 6 2 5 3 7 1 या 1 2। चलिए बताइएगा भाई। देखिएगा अब हम इसके लिए बताते हैं योगफल, मतलब यक्स प्लस वाई बराबर कितना है 8 दे रखा है, और यक्स माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 2, है ना। तो अब हम इनको अगर जोड़ देते हैं तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x बराबर 10, तो 2 पंजे 10, तो x बराबर कितना रहा 5। तो अगर हम देखेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना है 8 है, तो x का मान 5 प्लस वाई बराबर कितना रखेंगे 8, तो y बराबर कितना होगा 8 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा भाई 5 और 3, तो 5 और 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है भाई। रमेश भारती सर इस क्लास में कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं भाई, टीचर कहीं हैं, आप वहां पर जो लाइव का सेक्शन है वहां से आप जाकर उसे देख सकते हैं। आज के लिए हम यहीं पर क्लास को समाप्त करेंगे, और इसके आगे ठीक हम कल फिर 1 बजे फिर इसी टाइम और इसी के आगे आपसे मुलाकात करेंगे एमसीक्यूज के साथ, क्योंकि अभी हमने जितने चैप्टर पढ़ा दिए हैं उसका हमें एमसीक्यूज कंप्लीट करवाना है। चलिए तब तक के लिए भाई थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।